वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं साइंस फिजिक्स विषय से एलपी टेक्नीशियन में पूर्व में पूछे गए प्रश्न को, और ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। कह रहा है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये पानी का पाइप है, ठीक है। जब जाड़ा का समय आता है तो ये पाइप फट जाता है। तो फटने का कारण क्या है? आप इसका जो है कि फ्रिज अगर यूज करते होंगे तो देखते होंगे कि पानी का बोतल जो है कि फ्रिज में अगर आप भूल गए तो उसमें क्या होता है, बर्फ जम जाता है। और वह बर्फ जमने के बाद क्या होता है, उसका आयतन जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो है कि आयतन जब बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, और जनरली 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने में जो है कि आयतन जो है क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, कारण क्या है इसका? ठीक है, तो इसका जो कारण जो है, जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी पहले समझाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कर एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार जो है, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 65 में कह रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होता है? कालीन हो गया, कंबल हो गया, दरी हो गया, ये सब में जो धूल जमा हो जाता है तो उसे छड़ी से पीट करके हटाया जाता है। इसमें गति का पहला नियम काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्योंकि बर्फ पर कोई घर्षण होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है कि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसलिए करके ऐसा कारण होता है। हम लोग जो चलते हैं तो उसके लिए घर्षण जिम्मेवार होता है, जहां घर्षण नहीं होता वहां फिसल जाते हैं। तो बस इस बात को ध्यान रखें। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर का एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तो जहाज का स्तर क्या होता है? तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ठीक है, तो देखिए ये द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका सिद्धांत द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। और मुख्य रूप से क्या है, लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है या कमी होता है, तो ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर जो है कि इसमें परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कह रहा है बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ पानी से हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 73 नंबर कह रहा है स्टील की गोली पारे में तैरती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए करके ये तैरती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन का एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? ठीक है, यह पारे की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर का किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो क्या होता है, अधिकतम होता है, और आयतन न्यूनतम होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे दो चीजें होता है। ठीक है, तो डी जो है कि डी पॉजिटिव मतलब अधिक, और वॉल्यूम क्या होता है, निगेटिव मतलब कम होता है। किस पर? तो ये जो है कि अब ये दोनों कंडीशन जो होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर डी फॉर डेंसिटी अधिकतम, वी फॉर वॉल्यूम न्यूनतम, निगेटिव होता है। 70 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहता है बदलने पर? ठीक है,
तो ये जो है कि आपका डेंसिटी घनत्व जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यही अपरिवर्तित रहता है। घनत्व जो होता है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर आयतन, भार, द्रव्यमान परिवर्तित होता है, परंतु घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात डेंसिटी नो चेंज। 27 नंबर का तैराक को नदी में मुकाबले समुद्री पानी में तैरना क्यों आसान लगता है? ठीक है, कोई भी तैराक है तो नदी की अपेक्षा उसको समुद्र में तैरना आसान लगता है, क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए करके इसको जो है कि तैरने में आसानी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो बादल जो तैरता है वो किस कारण से बादल तैरता है वायुमंडल में? ठीक है, तो ये जो है कि निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए, निम्न घनत्व के कारण तैरता है। कह रहा है 79 नंबर में, समुद्र में प्लवन मतलब तैरना करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग समुद्र की सतह से क्या होता है कि ऊपर रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 80 नंबर कह रहा है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? इसका मुख्य रीजन क्या है? गहराई बढ़ने पर के साथ द्रव का। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, ठीक है, तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। में कह रहा है, चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, इसका कारण क्या है? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए करके गेंद क्या होता है? नाचते रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? जैसे मान लिया कि बर्फ या चट्टान टाइप का जो बहुत बड़ा बर्फ की चट्टान है, उसको पिघलना चाहिए ऊपर से, क्योंकि धूप ऊपर से लग रहा है, लेकिन वह पिघलना कहाँ शुरू करता है? नीचे से। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण है कि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर देखा जा रहा है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? अब आपको लगेगा कि एक तो पांव फंसा हुआ है दलदल में, अब कह रहा है कि यहाँ लेट जाओ, तो मतलब पूरा जो है डूब ही जाएगा आदमी कीचड़ में, दलदल में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो यदि आप दलदल में फंसे हैं तो वहां पे जो है कि आप फंसे रहेंगे तो और जो है कि गहराई तक जाते रहेंगे, तो उससे अच्छा क्या है कि आप लेट जाएं। लेटने से क्या होगा, जो ही क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रेशर पड़ना आप पर कम हो जाएगा, दाब घट जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। 80 नंबर क्या है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, बर्फ का दो टुकड़ा है, मान के चलिए इस दोनों टुकड़ा को यदि आपस में दबाया जाता है तो ये दोनों टुकड़ा क्या हो जाएगा? आपस में चिपक जाएगा। तो इसका कारण क्या है? ये आपस में जो है कि चिपक जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, आपस में दबाने पर क्या होता है? टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि अभी आंधी का समय है, आप देखे भी होंगे। ठीक है, तो छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु को छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ठीक है, इसलिए करके ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, तो मतलब संतुलन की स्थिति नहीं बनती और संतुलन की स्थिति हो जाती है, इसलिए करके भी गिर जाता है। और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि तेज आंधी आने पर जो है कि टीन का ऊपर उड़ जाना, ठीक है, या वायुयान का ऊपर उड़ना किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 87 नंबर है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसलिए लगाया जाता है। 87 का डी नंबर। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, ये घट जाता है। ऊंचाई जब बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इसलिए करके जो है कि वो निकलना शुरू हो जाता है, चाहे फाउंटेन पेन से स्याही निकलना हो या जो है कि व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि वो
हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रेशर पर ही आधारित है, ठीक है। और जब ऊंचाई पर जब जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई जब बढ़ते जाता है तो वो प्रेशर क्या होता है, घटने लगता है। 89 नंबर क्वेश्चन कर, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से सियाही बाहर निकल जाती है, क्योंकि इस तरह से दिया गया ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है या फिर घट जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। करा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो पृथ्वी के तल पर जी का मान जो है वो 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1% कम अगर होगा तो वह और उल्टा क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।